Hello friends, I'm HBK. You're watching International Leaks. The Indian Air Force and Indian Navy इन दिनों अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ाते ही जा रही हैं एंड रिसेंटली इंडियन एयर फोर्स ने एंड नेवी ने अपनी कैपेबिलिटीज को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इजरायली लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल रैमपेज को इंडियन एयर फोर्स एंड नेवी में इंडक्ट कराया है। रैमपेज मिसाइल अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर तक के टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया, रिसेंटली इजराइल ने इसी रैमपेज मिसाइल से ईरान पर अटैक किया था एंड ईरान के S-300 जो रशिया ने दिए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वहीं वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि इजराइल ने स्पैरो मिसाइल से ईरान पर अटैक किया था। एनीवे, तो आज हम इजराइल की लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू सरफेस रैमपेज मिसाइल के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्यों इंडिया ने इजरायली रैमपेज मिसाइल को इंडियन एयर फोर्स एंड नेवी में इंडक्ट कराया है। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हैं। रैमपेज मिसाइल्स इंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स नेवी। Air Force Navy induct long-range supersonic rampage missiles in its fleet. तो रिसेंटली इंडियन एयर फोर्स एंड नेवी अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इजरायली रैमपेज लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल मतलब हवा से जमीन पर अटैक करने वाली रैमपेज मिसाइल को इंडियन एयर फोर्स की रशियन ओरिजिन की एयरक्राफ्ट की फ्लीट में इंडक्ट कराया है, इंक्लूडिंग Su-30 MKI एंड MiG-29 फाइटर एंड जैगुआर फाइटर जेट्स। एंड ये इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी को रैमपेज मिसाइल से हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कम्युनिकेशन सेंटर्स एंड रडार स्टेशंस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प मिलेगी और रैमपेज मिसाइल्स की प्रोक्योरमेंट इंडिया ने अंडर इमरजेंसी पावर्स के लिए की है, जिसको ग्रांट किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। देखिए, इंडिया ने इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ को ध्यान में रखकर अंडर इमरजेंसी पावर्स प्रोक्योरमेंट की है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियन आर्म फोर्सेस को वेल इक्विप्ड विद क्रिटिकल वेपन्स एंड इक्विपमेंट से करना चाहती है। लास्ट टाइम इंडिया ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स स्पाइस 2000 मिसाइल से की थी और रैमपेज मिसाइल उससे भी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में कैपेबल है। मतलब चाइना एंड पाकिस्तान के अलावा अगर किसी भी देश ने भारत पर आंख उठाकर के देखा तो भारत पाकिस्तान ही नहीं चाइना में भी घुसकर बहुत ही इजीली अपने दुश्मनों को उन्हीं के बिल में इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड चाइना एंड पाकिस्तान फिर से कह सकते हैं कि इंडिया ने तो पेड़ गिराए। देखिए, इंडियन एयर फोर्स ने सक्सेसफुली अपनी रशियन एयरक्राफ्ट फ्लीट को रैमपेज मिसाइल विद रशियन Su-30 MKI से इंटीग्रेट किया है एंड इस इंटीग्रेशन के बाद इंडिया मल्टीपल टारगेट्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। मतलब इंडियन ब्रह्मोस एंड इजरायली रैमपेज मिलकर दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं, वो भी कई टारगेट्स को एक साथ। इसके अलावा इंडिया रैमपेज मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग भी कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली रॉक्स क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का भी टेस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में किया था एंड इस एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का सक्सेसफुली परीक्षण किया था। अब रैमपेज मिसाइल के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, रैमपेज मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड सीकरलेस अपने टारगेट को एकदम सटीक स्ट्राइक करने में कैपेबल है। इसको डेवलप किया है इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड इजरायली मिलिट्री सिस्टम्स ने। रैमपेज मिसाइल को डिजाइन मिशंस के लिए ही डेवलप किया गया है, जो हाई क्वालिटी एंड वेल प्रोटेक्टेड टारगेट्स जैसे कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर्स, एयर फोर्स बेसेस, मेंटेनेंस सेंटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इजराइल ने ईरान पर कैसे अटैक किया था ये आप सबने जरूर देखा होगा। ठीक वैसे ही मिशन को अंजाम देने के लिए रैमपेज मिसाइल बेस्ट है। और अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो रैमपेज मिसाइल की लेंथ है 4.7 मीटर्स 15.4 फीट और इसका वेट है 570 किलोग्राम
एंड इसकी स्पीड सुपरसोनिक है 1 मैक से लेकर 1.6 मैक की। एंड इसे इंटरसेप्ट कर पाना भी मुश्किल है। एंड इसकी रेंज है ओवर 190 माइल्स। एंड इसका पेलोड्स है 150 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स ले जाने में ये कैपेबल है। वॉरहेड, ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन और जर्नल पर्पज है। एंड गाइडेंस, इसमें जीपीएस INS नेविगेशन विद एंटी जामिंग कैपेबिलिटीज भी है। वेदर कैपेबिलिटीज की बात करें तो रैम्पेज मिसाइल को किसी भी मौसम में डे और नाइट ऑपरेट किया जा सकता है। एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में रैम्पेज मिसाइल का इंडक्शन होने से इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज और भी स्ट्रांग होगी। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।